हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एनसीईआरटी रिकॉल का अपना अगला चैप्टर है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम आप प्रतिज्ञा बैच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लिए और अब हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज एनसीईआरटी रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। अब एनसीईआरटी रिकॉल में बच्चे एनसीईआरटी का निचोड़ के जो क्वेश्चंस है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आपको पता है कैसे करनी है कि आप एक पेन पेपर पे सॉल्व करेंगे, जहां पे जिन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हुई या जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। अब इकोसिस्टम के पहले टॉपिक से हम क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड एज। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज का एंड ऑक्यूपाई कर रखा है डिफरेंट लेवल। अब इस लाइन से क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे नीचे स्तर पे क्या प्रेजेंट होता है, घास प्रेजेंट होती है या मॉसेस प्रेजेंट होते हैं। उसके मैं बात करूं तो हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अगर उसके ऊपर हम बात करें थोड़े लेवल पे हम देखते हैं कि शर्ब्स प्रेजेंट है। उसके आगे हम देखें तो स्मॉल ट्रीज इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और सबसे ऊपर मैं बात करूं तो हमारे लार्ज ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में कैसे हमारे डिफरेंट स्ट्रेटा बने हुए हैं कि हमारे लोअर मोस्ट स्ट्रेटा में हर्ब्स प्रेजेंट है, फिर शर्ब्स हैं, फिर स्मॉल ट्रीज है, फिर लार्ज ट्रीज है। इसी स्पेशल अरेंजमेंट को या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को क्या बोला गया है, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन एक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, क्योंकि एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया है, एक स्पेशल अरेंजमेंट का पैटर्न बनाया है और इसी डिफरेंट स्ट्रेटा डिफरेंट लेवल्स के फॉर्मेशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट बताना है। ऑप्शन ए देखो डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं क्या ये एक इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन। दूसरा देखो एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो होता है कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट है। अब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास ऑन होती है जब हमारा अपर ट्रॉफिक लेवल नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे फीड करता है। तो उस तरीके से हमारी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है और इसी सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी फ्लो। और एनर्जी फ्लो भी क्या है, एक इकोसिस्टम फंक्शन, मतलब इकोसिस्टम को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, हमारे जो बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है वो भी हेल्प करती है इकोसिस्टम को सस्टेन करने में। वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम फंक्शन है। अब तीनों की तीनों चीजें हमारी इकोसिस्टम फंक्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, द डिकम्पोजर्स आर द। अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो डिकम्पोजर्स सोचती है आपके दिमाग में फंजाई और बैक्टीरिया तो आ जाए, ये डिकम्पोजिशन में हम ऐसे ये तो पढ़ते हैं, लेकिन आप इंट्रो में देखो उसमें मेंशन और क्या है, फ्लैजिलेट्स। फंजाई बैक्टीरिया फ्लैजिलेट्स तीनों ही क्या है, डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स वही होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन कराता कौन है, हमारे डिकम्पोजर्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, द कंज्यूमर्स आर। अब कंज्यूमर्स इनमें से कौन से, अगर मैं बात करती हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स बच्चे हमारे जैसे डायटम्स हो गए जो कि हमारे ओशियन में प्रेजेंट हैं और वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बना सकते हैं। अब अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, प्रोड्यूसर वही तो होते हैं जो अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बना रहे हैं।
उसके बाद आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, मार्जिनल प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स तो हमारे ऑटोट्रॉफिक होते ही हैं। अब ऑटोट्रॉफिक है तो ये क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये दोनों तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। जू प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड करते हैं। तो हमारे जू प्लैंक्टन क्या है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तो समझ आ गया, अब ये फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। तो ये है क्या हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर। टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे कंज्यूमर पूछा था, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्या, ऑप्शन ए सही हो गया। अपना अगला टॉपिक आ जाता है प्रोडक्टिविटी। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रोडक्टिविटी तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं प्रोडक्टिविटी में बात करूं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले बताओ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन सीधी सी बात है, हमारा अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम एट इन एन गिवन एरिया। अब प्रोडक्शन तो है जो बायोमास बन रहा है, उसके बाद आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्शन था अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट है ये बायोमास प्रोडक्शन का, बायोमास प्रोडक्शन इन एन गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो मैंने बताया था 2 यूनिट होती है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और दूसरी होती है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इतना क्लियर है, ग्राम हमारी वेट की यूनिट है, किलो कैलोरी हमारी एनर्जी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है। अब प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं। एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, दैट इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर्स हमारा बायोमास प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। इतना क्लियर है। दूसरा पढ़ते सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, दैट इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। तो अगर कंज्यूमर्स की पूछा गया है कि कंज्यूमर्स जब हमारे बायोमास प्रोडक्शन करते हैं उसके रेट को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इतना क्लियर है। अगर मैं बात करूं हमारे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, इसको हमने 2 में, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज एनपीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम एकदम गौर देंगे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन गिवन एरिया पर यूनिट है। ठीक है, जो बायोमास बन रहा है उसके रेट को कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो बायोमास बना उसमें से कुछ बायोमास है जो हमारा खर्च हो गया, मतलब बायोमास बना, प्लांट्स बायोमास बनाया, लेकिन उसमें रेस्पिरेशन भी तो होती है। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगी तो जो कुछ बायोमास बना था उसको कैटेबलाइज भी करते, तोड़ते भी हैं। तो हमारा जो बायोमास बना था उसमें से कुछ हमने कैटेबलाइज कर लिया, यूज अप कर लिया, तो कुछ बायोमास हमारा खर्च हो गया, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। अब बनाया उसमें से खर्च हो गया, अब जो बच गया, जो बायोमास बच गया है उसको कहते हैं, उसके रेट ऑफ बायोमास स्टोर्ड को कहते हैं एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और हमारी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब क्वेश्चंस पे चलो। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अगर मैं बात करती हूँ एक इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे एनर्जी होना। अगर इकोसिस्टम के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकता। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एनर्जी, और जो कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी, हम कह रहे हैं एनर्जी फ्लो कर रहा है, आ कहाँ से रही है हमारा एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको कैप्चर करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिक, हम प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखो, डैश इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पे कहा गया अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, और अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। और सेकेंडरी क्यों नहीं, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन हमारे प्लांट्स की या प्रोड्यूसर्स की बात करता है, हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर्स के केस में। क्लियर है? और जो मैंने आपको बताया था कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम भूल जाते हैं कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ टाइम पीरियड, ये देखते हैं हम प्रोडक्टिविटी को टिक करके चले जाते हैं, लेकिन यही इसी बात पे ध्यान देना है कि अमाउंट की बात की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, प्राइमरी प्रोडक्शन, अब देखो प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या दूसरा क्या होता है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर वेट की टर्म्स में बात करेंगे तो ये होगा, और अगर एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे तो ये होगा। यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्लियर है? आगे चलिए, डैश of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. ecosystem में rate of production of organic matter या biomass production, कुछ भी कह सकते हो, rate of organic matter production by photosynthesis, photosynthesis आ गया और rate की बात आ गई, आपको पता है that is gross primary productivity। ऑप्शन सी सही हो गया। अगर सेकेंडरी प्रोडक्शन की बात करो तो वहां तो कंज्यूमर्स के बारे में बात की जाती है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम बायोमास स्टोर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड, अमाउंट नहीं सॉरी, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड है एनपीपी, और इक्वेशन क्या थी हमारी, जीपीपी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, और जो बायोमास बच गया उसके रेट का क्या है, दैट इज एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? आगे चलो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब जल्दी से बता दो, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स किसके बारे में बात की गई है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर मैं बात करूं डिपेंड किस पे करती है, फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है किस रेट पे हो रही है, ये भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, उसको कितना मॉइस्चर मिल रहा है, कितना वाटर मिल रहा है, कितनी सनलाइट मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिससे वो अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उस पर भी डिपेंड करती है। और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, अब डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है कि वो किस रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है। तो तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए अपना अगला टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डीकम्पोजिशन। ठीक है, अगर मैं डीकम्पोजिशन की बात करती हूँ तो डीकम्पोजिशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करना इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि मिनरल्स।
और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन में हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं। पहला स्टेप है हमारा, पहला तो हम नहीं कह सकते, साइमल्टेनियस होता है। एक स्टेप है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन करता कौन है? डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटिवोरस, जैसे कि हमारे अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करते हैं? हमारे डेट्राइटिस पे फीड करता है और हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब इसी को तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, जो कि है हमारा लीचिंग। अब लीचिंग क्या है? लीचिंग इज जो हमारे वाटर सॉल्युबल कंटेंट है वो, ध्यान से देखो, ये हमारा डिफरेंट जोन्स है हमारे सॉइल। यहाँ पे कुछ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स है, ठीक है। जैसे बारिश होगी, ये जो हमारे वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं ये नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग, की वो लीच आउट कर गए या परकोलेट कर गए। क्लियर है? उसके बाद है दूसरा, तीसरा जो है हमारे पास, दैट इज कैटाबोलिज्म। अब देखो, फ्रेगमेंटेशन कौन कर रहा था? डेट्रिटिवोरस, अर्थवर्म, टर्माइट्स। कैटाबोलिज्म हमारे फंजाई बैक्टीरिया, फंजाई बैक्टीरिया, और वहां पे आपने फ्लैजिलेट्स भी पढ़ लिए, ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे फंजाई बैक्टीरिया हैं वो करते क्या हैं? ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि कैटाबोलिज्म हमारे डिफरेंशियल रेट से होता है, तो होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस का स्लोअर होगा डिकम्पोजिशन, कुछ का फास्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक है ह्यूमस, दूसरे हैं कि सीधा हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, या मैं कहूँ मिनरल्स। अब ह्यूमस क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर है, डार्क कलर्ड कॉलॉइडल अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें डिकम्पोजिशन स्लोली हो रहा है, और ह्यूमस फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। दूसरा प्रोसेस है मिनरल्स, दूसरा प्रोसेस है मिनरलाइजेशन, जिसमें फॉर्मेशन होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिनरल्स की। अब ह्यूमस पे या डेट्राइटिस पे जब हमारे जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिनरल्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, दैट इज डिकम्पोजिशन। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who break down complex organic matter into inorganic substances like CO2, water, etc. कौन करते हैं? हमारे डिकम्पोजर्स करते हैं। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक इज कॉल्ड एज। हमारे ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अब ये प्रोसेस देखो, लीचिंग तो नहीं है, उसमें तो परकोलेशन हो रहा था। ये प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन नहीं है, उसमें तो ह्यूमस प्रोडक्शन हो रहा था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ह्यूमस तो ऑर्गेनिक मैटर था। फ्रेगमेंटेशन में लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को हमारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, डेट्राइटिस इज। अब डेट्राइटिस है क्या? डेट्राइटिस बच्चे, अगर मैं ग्राउंड पे बात करती हूँ कि ये सपोज करो ग्राउंड, अब यहाँ पे हमारे लीफ, मतलब जो हमारे पत्ता गिर गया, टूट के गिर गया, या कोई वुडन लॉग पड़ी हुई है, या कोई हमारा डेड ऑर्गेनिज्म है। अब वो डेड ऑर्गेनिज्म हमारा डेड प्लांट, डेड एनिमल भी हो सकता है, या हमारा फीकल वेस्ट जो कि हमारा फीकल मैटर, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको कहा जाता है डेट्राइटिस। ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर है? अगला देखिए, करेक्ट वे ऑफ डिकम्पोजिशन। करेक्ट वे ऑफ डिकम्पोजिशन क्या क्या हमने पढ़ा? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ऑप्शन बी सही हो गया। पर हमारी प्रोसेस क्या होती है? साइमल्टेनियसली होती है। ऑप्शन बी सही।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड, कि बात ह्यूमिफिकेशन में फॉर्मेशन किसका हो रहा था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बताओ, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया, इसलिए तो नाम आया था ह्यूमिफिकेशन। और यहाँ पे ध्यान से देख लो ह्यूमस कैसा है, डार्क कॉलोइडल अमॉर्फस सब्सटेंस, और है क्या हमारा एक ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटिस इज। देखो अब डिकम्पोजिशन का रेट वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर मैं सब्सटेंस की बात करूं डेट्राइटिस के बेसिस के, कि डेट्राइटिस का कॉम्पोजिशन क्या है, उस पर भी डिकम्पोजिशन रेट मैटर करता है। अगर हमारा डेट्राइटिस इज रिच इन लिग्निन, काइटिन या ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो होता क्या है कि हमारे जो माइक्रोब्स है उनको बहुत स्लोली ब्रेक डाउन कर पाते हैं, कि उनको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमारी डिकम्पोजिशन कैसी रहती है, डिकम्पोजिशन इज स्लो। दूसरा, अगर डेट्राइटिस में नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है या शुगर्स है, तो हमारा डिकम्पोजिशन रहता है बच्चे फास्ट। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स है वो जनरली डेफिशिएंट होते हैं हमारे नाइट्रोजन में, तो उनको नाइट्रोजन मिल रहे तो उसके लिए फायदा है, और शुगर्स को वो यूज कर लेते हैं एनर्जी के लिए। तो अगर हमारे डेट्राइटिस में नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है या शुगर है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अब ऑप्शन पे चलो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लोअर कब होता है, मैन इट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, डैश फेवर्स डिकम्पोजिशन, इनमें से कौन सा है जो फेवर करता है डिकम्पोजिशन। दूसरी चीज है एनवायरमेंटल फैक्टर जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन को फेवर किया जाता है जब हमारा वार्म टेम्परेचर हो, मॉइस्चर ऑप्टिमम, इसका मतलब है कि हमारी ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए, ना तो ऐसे वाटर लॉक्ड कंडीशन होनी चाहिए और ना हमारा ड्राई एनवायरनमेंट होना चाहिए। कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। तीसरा है हमारी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सही हो, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई उनको रेस्पिरेशन तो करनी है ना, अब रेस्पिरेशन करनी है तो उन्हें O2 तो चाहिए। अब इसी O2 अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है हमारी डिकम्पोजिशन। ये तीनों फैक्टर्स ऑप्शंस पे चलेंगे तो वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट नहीं, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत। क्लियर है। यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है, हमारे सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। अब इससे हम क्वेश्चंस देखेंगे। PAR स्टैंड, अब PAR है क्या, फोटोसिंथेसिस में भी आपने PAR पढ़ा था, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की हमारी जो वेवलेंथ रहती है वो होती है PAR, जो रेडिएशन हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की हमारी रेडिएशंस को PAR कहा जाता है। बी सही हो गया। अगला देखिए, प्लांट कैप्चर ओनली डैश ऑफ द PAR एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स एंटायर लिविंग वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं प्लांट्स, अब प्लांट्स बच्चे करते क्या हैं कि देखो 100% है जो इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, उसमें से लेस देन 50% हमारी PAR है, वो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में काम आ सकती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब इस PAR में अगर मैं बात करूं तो 50% की बात करें, ठीक है, 50% की बात करें
चलो पहले सुनो, 100% में से लेस देन 50% PAR है। इस 100% का 1 to 5% क्या है, GPP में काम आता है। मतलब वो हमारे लाइट यूज होती है हमारे बायोमास प्रोडक्शन 1 to 5%। लेकिन यहाँ पे 1 to 5% तो नहीं दे रखा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि 1 to 5% किसका, ये 100% इंसिडेंट रेडिएशन का, जो रेडिएशंस आई थी। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, प्लांट्स कैप्चर ओनली डैश ऑफ द PAR। अब ये PAR का वो कितना है, दैट इज 100 का ये 1 to 5% था, तो 50% का कितना है ये, दैट इज 2 to 10%। क्लियर है, सिंपल मैथ्स थी हमारी, ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है, इसको ध्यान रखना, GPP 1 to 5% है इंसिडेंट रेडिएशन की, लेकिन इंसिडेंट में से 50% तो रिफ्लेक्ट हो गई, सिर्फ 50% थी जो PAR थी। अब उस PAR का 2 to 10% GPP है। ठीक है, ये दोनों के दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज। अब उसमें हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी दोनों ही क्या है, हमारे फोटोसिंथेटिक हैं, हमारे ऑटोट्रॉफ हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरली प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी। अगर हम बात करें इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन, ध्यान देखना कि प्रोड्यूसर है जो अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, जैसे कि ग्रास। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स पे फीड करता कौन है, हमारा हर्बीवोर। प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोर। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या रहता है हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर है, अब हर्बीवोर को हर्बीवोर को कौन खाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूसर था, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, अब प्राइमरी कार्निवोर क्या हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर फूड चेन में मैं समझाऊं तो ग्रास हमारी प्रोड्यूसर हो गई, ग्रास पे फीड कौन कर रहा है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, जैसे ग्रास हॉपर। सारे के सारे हर्बीवोर क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। इस बात पर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा, इस पे ध्यान देना कि सारे के सारे हर्बीवोर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे कि गायें, जैसे कि रैबिट, जैसे कि ग्रास हॉपर, ये क्या आ गए, हर्बीवोर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। ग्रास हॉपर को हमारा जैसे फ्रॉग खा लेता है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, हमारे हर्बीवोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो नोन एज। अब डिकम्पोजर्स किस पे फीड कर रहे हैं, डेट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे सेप्रोट्रॉफिक। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, based on source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in food chain that is known as। food chain आपको पता है, जैसे कि ग्रास, उसको कौन खा जाता है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खा जाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा जाते हैं, स्नेक। स्नेक एकदम बच्चों वाली चीज है ना, स्नेक को कौन खा जाता है, वल्चर खा जाते हैं। अब ये क्या है, हमारी एक फूड चेन। अब फूड चेन में जो हमारे ये डिफरेंट स्पेसिफिक प्लेस इन्होंने ले रखी है, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले हमारा ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ग्रास हॉपर हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, फिर हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से हमारे ट्रॉफिक लेवल एक स्पेसिफिक प्लेस ले रखी इन आ फूड चेन, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लांट्स,
ठीक है। अब प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। कॉलम 2 में प्रोड्यूसर्स कौन है, हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ए बी से मैच हो गया। उसके बाद देखो कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर छोड़ो, फूड चेन के हिसाब से चलते हैं। प्लांट्स को कौन खा जाएगा, हर्बीवोर, ठीक है। हर्बीवोर क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हमारा कौन है, दैट इज काउ, वो भी क्या एक हर्बीवोर है, तो थर्ड डी से मैच हो गया। क्लियर है। फिर चलो कार्निवोर, अब कार्निवोर क्या है, हमारे वुल्फ कार्निवोर है। टॉप कार्निवोर में आते हैं हमारे लायंस। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए मैच हो गया बी से, ठीक है, सेकंड मैच हो गया सी से, थर्ड मैच हो गया डी से, और फोर्थ मैच हो गया ए से। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as the, अगर मैं बात करूं ट्रॉफिक लेवल पे हमारा मास ऑफ लिविंग मटेरियल, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल की बात कर देते हैं, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप को दोनों में डिफाइन किया जाता है, ड्राई वेट एज वेल एज फ्रेश वेट, ठीक है। बायोमास की टर्म्स में करेंगे तो ड्राई वेट, फ्रेश वेट, या फिर हमारे नंबर की टर्म्स में भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड रहता है हमारा ड्राई वेट, क्योंकि फ्रेश वेट हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते थे स्टैंडिंग स्टेट से, लेकिन ध्यान देना स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग मटेरियल के मास को या अमाउंट को बताता है, स्टैंडिंग स्टेट बताता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द, स्टैंडिंग क्रॉप है क्या, देखो मैंने अभी बताया ना स्टैंडिंग क्रॉप को हम डिफरेंट मेजर में कर सकते हैं, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास, या नंबर इन द यूनिट एरिया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप की मेजरमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, डी ऑप्शन सही है। अगला है द चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस किसका, फूड चेन का, फूड चेन। अब फूड चेन में मैं बात करूं, सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल रहता है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर हो गए। अब प्लांट्स पे कौन फीड कर लेते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर वही ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को खा जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स को खाने वाले क्या हैं, हर्बीवोर हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। हर्बीवोर को और क्या कहा था, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर, और सबसे पहले आ रहा था वो क्या है, प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर को कौन खा जाएगा, सेकेंडरी, ऑप्शन ए ही सही हो गया। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे देखो कार्निवोर को दे रखा है कि वो किसको खा रहा है, यहाँ पे देखो कार्निवोर प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो ये तो गलत हो गया, कार्निवोर्स तो प्लांट पे फीड नहीं करते, दूसरे प्लांट पे फीड करते हैं, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है हर्बीवोर को प्लांट्स खा जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगला हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर। अब इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, मतलब पैरामीटर्स को ट्रॉफिक लेवल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहा गया। अब बेस्ड ऑन पैरामीटर, अब पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। अब बेस्ड ऑन पैरामीटर हम कहते हैं कि अगर हमारा पैरामीटर है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, अगर पैरामीटर एनर्जी है तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगर हमारा पैरामीटर है बायोमास, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास, और इसमें हम कौन सा बायोमास लेते हैं, ड्राई वेट। क्लियर है। और लास्ट तो ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज, पिरामिड ऑफ बायोमास सी में कैसे रहता है। अब ध्यान से देखना, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात हो रही, सबसे नीचे क्या आएंगे, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आएंगे,
कौन आएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे बायोमास की बात की, बायोमास कम होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे जूप्लैंक्टन्स। अब जूप्लैंक्टन्स का बायोमास थोड़ा ज्यादा होता है प्रोड्यूसर से, तो ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर जिसमें आते हैं हमारे स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस का बायोमास थोड़ा और ज्यादा होता है जूप्लैंक्टन से, और सबसे ज्यादा बायोमास होता है हमारी लार्ज फिशेस का, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे देखो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बना, इन्वर्टेड बना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। क्लियर है, pyramid of biomass in C is generally inverted, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द पिरामिड, हमें पिरामिड पहचानना है। अब मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो यही पता चल गया, यूनिट देखो ड्राई वेट की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, ड्राई वेट की बात हो रही है। अब ड्राई वेट बायोमास की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द पिरामिड। अब पिरामिड आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो बात हो रही है एनर्जी की, ठीक है। जूल किसकी है, यूनिट किसकी है, एनर्जी की यूनिट है। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी की मैं बात करूं तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एनर्जी हाईएस्ट रहती, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है हमारी एनर्जी क्या रहती है, कम होती जाती है, क्योंकि हमारे 10% एनर्जी लोग काम करते हैं, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल के ट्रांसफर पे सिर्फ 10% एनर्जी है जो अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाती है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में आगे मूव करें एनर्जी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है। तो प्रोड्यूसर्स की सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स की कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की और कम, टर्शरी कंज्यूमर्स की और कम। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑलवेज अपराइट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एकदम ध्यान से याद रखेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा हर इकोसिस्टम में अपराइट रहता है बिकॉज ऑफ 10% एनर्जी लॉ बाय लेंडमिन्स। क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो, हमने अपने सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम करेंगे एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस अब हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो अलग सेक्शन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एजर्शन देखो, इफ द एनिमल्स फीड ऑन प्रोड्यूसर्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर देखो, अगर एनिमल्स प्रोड्यूसर्स पे फीड करें, अगर एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं तो वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, हमारे हर्बीवोर। और अगर एनिमल्स खा रहे हैं अदर एनिमल्स को, जैसे ये एनिमल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ए एनिमल अदर एनिमल को खा रहा है, वो सपोज करो बी, विच इन टर्न ईट द प्लांट, वो किसको खाता है, हमारे प्लांट को, जो कि है सी। तो हमारा ये प्रोड्यूसर, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमारे वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स को खा रहे हैं, जो इन टर्न प्लांट्स को खाते हैं, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, जो इन टर्न प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो दोनों ही बातें सही है, एजर्शन तो हमारा सही हो गया। The mollusk in aquatic ecosystem are secondary consumer, ये गलत हो गया। mollusk क्या होता है, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो हमारा एजर्शन तो सही है, बट रीजन क्या है, फॉल्स, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखो, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 62% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 62% नहीं, कितना रहता है, लेस देन 50% एनर्जी है जो हमारी PAR है, तो एजर्शन गलत हो गया। प्लांट्स कैप्चर 20 to 30% ऑफ PAR, ये भी गलत है क्योंकि 20 to 30% ऑफ PAR को नहीं कैप्चर करती, दैट इज 2 to 10%। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एजर्शन रीजन दोनों गलत हो गए, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है? आगे चलो। Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simpler inorganic material which are subsequently absorbed by them. अब डिकम्पोजर्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रखा है कि वो कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर सीक्रेट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। अब वहां पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर में, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो एजर्शन तो हमारा सही है। रीजन में दे रखा है डिकम्पोजर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मिनरल साइकिल एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन एंड रिलीज ऑफ मिनरल सब्सटेंस इनटू सॉइल दैट आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। देखो एजर्शन में उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रखा था, लेकिन रीजन में उसका रोल बता रखा है कि वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते। तो बातें दोनों सही है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर्स। कि अगर मैं बात करूं कि मैंने बात की थी ना एनर्जी फ्लो, क्या हमारी यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो है कि सन से हमारे एनर्जी कौन कैप्चर कर रहा है, प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर को कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमारी ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एजर्शन सही है। ऑल एनिमल्स डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये भी सही है कि ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी, तो रीजन भी सही है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल को तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। बिल्कुल, देखो ग्रेजिंग फूड चेन, एक ग्रेजिंग फूड चेन है, दूसरी डेट्राइटस फूड चेन। अब डेट्राइटस फूड चेन है हमारा जब बेस क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारा बेस है तो बच्चे डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन से आगे काम चलेगा। अब लेकिन डिकम्पोजिशन हमारे बहुत स्लो रहती है ओशियंस में, तो मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर है? लेकिन टेरेस्ट्रियल फूड चेन में हमारा मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी है डेट्राइटस फूड चेन। दोनों ही बातें सही हैं लेकिन डिफरेंट हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ह्यूमिफिकेशन लेड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। असर्शन सही है। Humus is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at slower rate। ये हमारे decomposition slow रहता है ह्यूमस में, ये भी सही है, लेकिन हमारा ह्यूमिफिकेशन डार्क कलर सब्सटेंस है, लेकिन हमारा जो माइक्रोबियल एक्शन, ये वाली बात एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इट फॉरएवर। हमारी एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में फॉरएवर नहीं रहती, वो पास ऑन हो रही है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में। बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर इज ईदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। यही तो बात है, या तो उसको कंज्यूमर खा लेगा या तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, हमारी एनर्जी उसमें ट्रैप ऑन नहीं रहती। तो दोनों ही सही चीज है और रीजन हमारे एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अरे सॉरी बच्चा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In an ecosystem, every organism depend on another organism for food material, and all organisms, herbivore or carnivore, arrange in a series in which food energy is transferred through repeated eating and being eaten. It is called food chain. A food chain है क्या? Sequential flow of energy where organism being eaten and इट इज ईटिंग एंड बीइंग ईटन अगेन, और इसी तरीके से हमारी एनर्जी पास ऑन हो रही है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फूड चेन में हमारे फूड मटेरियल और फूड एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन होती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और हमारे इसे फूड एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, हमारा फूड ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में हमारी एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं, आपको बस बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऑक्यूपाइड वेरियस लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो डिफरेंट स्पीशीज ने डिफरेंट लेवल्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर है? अगला देखो, अ रैबिट फीड्स ऑन ग्रास एंड गेन्स 1 kg वेट विद इन 2 months। अब देखो, अब रैबिट ने अपने अंदर बायोमास प्रोडक्शन किया है 1 kg का, अब उसको क्या कहेंगे? डेट इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे ध्यान दो, रेट की बात हो रही है, अमाउंट की नहीं, रेट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर। अगर पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं तो हमारे दैट इज 170 बिलियन टन्स। अगर मैं पूरे होल बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलती हूँ, दैट इज 170 बिलियन टन्स। एंड इवन दो ओशियंस ने मोर देन 70% एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन उनकी एनपीपी बहुत कम है, दैट इज 55 बिलियन टन्स। और हमारे टेरेस्ट्रियल की कितनी रहती है बच्चे? टेरेस्ट्रियल की इट इज 115 बिलियन टन्स। ये हमारा फैक्चुअल डेटा है जो कि आप याद रखें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। जीपीपी में से अगर रेस्पिरेटरी लॉस आर को माइनस कर देंगे तो क्या बचता है? एनपीपी, जो कि क्या है? हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? वही हमारी इक्वेशन है। नेक्स्ट चलो, डैश ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। हमारे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, देखो हमारे डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना। डेट्राइटस ये कौन करता है? डेट्राइटिवोरस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब देखो, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जा रहा है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, प्रोसेस को कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखो, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, या मैं कहूँ डेट्राइटिस को, इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे डेट्राइटिस ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है। आगे देखो, ईच ट्रॉफिक लेवल एज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। हर एक ट्रॉफिक लेवल के पास कुछ मास होता है लिविंग मटेरियल का, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल। किसकी बात हो रही है? हमारी स्टैंडिंग क्रॉप की बात हो रही है, स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है? अगला है हमारे पास, द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट। अब पिरामिड में सबसे नीचे वाला लेवल किसका होता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन है? हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लिख भी रखा है, पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर। वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट, एपेक्स पे कौन सा? हमारा टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर। सबसे ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं? टॉप कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट वी हैव मैच द टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये हमारा फोर्थ से मैच होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे देखो, हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बी थर्ड से मैच हो गया। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से, हमारे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। और एडाफिक फैक्टर जो कि हमारे सॉइल के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सॉइल, उसका पीएच, उसमें प्रेजेंट मिनरल्स, तो डी सेकंड से मैच हो गया। अब देखो ए मैच्ड है फोर्थ से, ए मैच्ड है फोर्थ से, बी मैच्ड है थर्ड, सी फर्स्ट और डी सेकंड, ऑप्शन बी सही। क्लियर है। अगला देखो, नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम क्या है हमारा, फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने बताया ना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स, सी फर्स्ट से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, और डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंजाई, तो डी फोर्थ से मैच हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट मैच हो चुका है थर्ड से, बी मैच हो चुका है फोर्थ से, सी फर्स्ट और डी सेकंड, ऑप्शन सी सही। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, फूड चेन। अब फूड चेन क्या है, डेट इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एज हु ईट्स हुम इन आ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, उसी को कहते हैं फूड चेन। अब फूड वेब क्या है, इंटरलिंक्ड है, दैट इज इंटर रिलेटेड फूड चेन, उसको कहा जाता है फूड वेब। क्लियर है। यहाँ यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो ए फिफ्थ से मैच हो गया, इसी से हो गया है। फूड वेब हमारा 6 हो गया। आगे भी ध्यान से देखेंगे, हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म, an organism that makes it food from light or chemical energy without eating, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना ऑर्गेनिक मैटर या फूड खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ हमारा हो गया थर्ड। हेट्रोट्रॉफ क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स एनर्जी बाय ईटिंग अनदर ऑर्गेनिजम्स, तो सी किससे मैच हो गया, फोर्थ से। क्लियर है। अगर मैं बात करूं हर्बीवोर, हर्बीवोर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्लांट्स। कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मीट को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या है, कार्निवोर। अब यहाँ पे सी किससे मैच हुआ, सी फोर्थ से मैच हुआ, डी हमारा थर्ड से मैच हुआ, ई हमारा फर्स्ट से मैच हुआ और एफ हमारा सेकंड से, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमारा क्वेश्चन देखो, द गिवन डायग्राम शोज 1 2 3 द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, विच एरो इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कौन सी एरो हमारी गलत है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल किस तरीके से हो सकता है। प्रोड्यूसर्स को, अगर हमारा, एक मिनट, हर एक को डिफाइन कर देते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोजर्स, मतलब अगर हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर, अगर मैं बात करूं एक पत्ती गिर गई, पत्ती गिर के ग्राउंड पे गिरी है, वो क्या है, डेट्राइटस है, उस पर फीड कौन कर लेते हैं, डिकम्पोजर्स, तो ये फ्लो ऑफ मटेरियल हो रहा है, बिल्कुल। अगर प्रोड्यूसर्स की बात करूं, प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी खा जाते हैं, बिल्कुल, हमारे ग्रासों पर खा जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को डिकम्पोजर्स, तो ये भी हमारा सही है, ये फ्लो भी। अब अगर मैं बात करूं डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स हमारा जो मटेरियल है, अगर डिकम्पोजर्स जो हमारा मिनरल्स बना रहा है, उस मिनरल को इनटेक कौन कर रहा है, हमारे प्रोड्यूसर्स इनटेक कर रहे हैं, बिल्कुल। और प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोज कौन कर रहा है, हमारे डिकम्पोजर्स। तो ये सारी की सारी एरो सही हैं, लेकिन इस एरो का क्या हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के मटेरियल को प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकते हैं, या उसकी एनर्जी को, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स फूड चेन कर रहे हैं। क्या थर्ड ट्रॉफिक लेवल को सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ऐसे एनर्जी पास ऑन हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। फूड चेन क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, तो ये जो हमारा एरो है ये गलत हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। क्लियर है।
दिस इज इट फॉर टुडे। और आज की एनसीईआरटी रिकॉल की क्लास में हमने इकोसिस्टम के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और डायग्राम बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।